ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए आज प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 का जिला स्तरीय हनुमान पार्क के पास सैनी समाज अतिथि भवन में रखा गया है। समाज के सभी बंधु हमारे यहाँ लगभग पधार चुके हैं और अभी बसें भर भर के समाज की तारानगर, सदारसर, राजगढ़, सावा, बिदासर, सुजानगढ़, सांडवा, रतनगढ़ सभी जगह से समाज के बंधु पधार रहे हैं। मैं समाज के बंधु जो यहाँ पधारे हैं उनका सभी का सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान रतनगढ़ की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मेरे जितने भी साथी रतनगढ़ से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं मैं उनका भी सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जय महात्मा फुले, जय ज्योतिबा फुले। सैनी समाज अधिकारी कर्मचारी सेवा संस्थान चूरू, सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान रतनगढ़, सैनी समाज रतनगढ़, सैनी युवक मंडल रतनगढ़ के तत्वाधान में आज बहुत ही शानदार एवं जानदार जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह सैनी समाज का होने जा रहा है। मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए मेरे समाज बंधुओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे जो समाज के कार्यकर्ता इस जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करके कड़ा परिश्रम करके आज ये प्रोग्राम शानदार होने जा रहा है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें मेरे समाज को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने एक सैनी समाज की पूरे जिले भर में एक विशिष्ट पहचान इस प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से बनाई है और समाज को एक नई दिशा दी है। निश्चित रूप से जो समाज शिक्षित होगा वो ही विकसित होगा और हमारी जो प्रतिभा हैं आज निश्चित रूप से इस प्रतिभा सम्मान समारोह से प्रोत्साहित होगी और उन्हें एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः आप सभी का एवं हमारे पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस हमारे प्रोग्राम की कवरेज की है उनका आभार व्यक्त करता हूं। पुनः मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे समाज बंधुओं का और जिन भामाशाओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें निरंतर सहयोग दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। जय फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज सैनिक कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान चूरू व रतनगढ़ इकाई व रतनगढ़ के सैनी समाज और सैनी नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में ये 21वां प्रतिभा सम्मान समारोह एवं अधिवेशन सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी पिछले 1.5 महीने से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मोहल्ला वाइज मीटिंग आयोजित कर हमने प्रचार प्रसार किया है और लोगों में, समाज के बंधुओं में काफ़ी उत्साह है। हमारे पास 350 से अधिक प्रतिभाओं के आवेदन आए हैं और उनको सम्मानित करने के साथ हमें ये उत्साह भी मिल रहा है समाज के प्रत्येक वर्ग से कि वो बड़े जोश और होश के साथ हमें सहयोग दे रहे हैं। और आज बहुत बड़ी संख्या में चूरू से 7 बसें और सभी तहसीलों से 2-2, 3-3 बसें और मैं तो यह कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से जो संसाधन है वो 500 के लगभग छोटे मोटे साधन यहाँ आएंगे और चूरू जिले का बहुत बड़ा सफल ये आयोजन होने जा रहा है। और रतनगढ़ इकाई, रतनगढ़ का समाज, रतनगढ़ का सैनी समाज, रतनगढ़ का नवयुवक मंडल इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र है। जय ज्योतिबा, जय फुले, जय समाज, जय प्रतिभा। सैनी समाज जिंदाबाद, 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 सैनी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सैनी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत रघुनाथ जी महाराज दीप प्रज्वलित कर
कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। एक दार्शनिक के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भगवान जी कमा, के रूप में, रतनगढ़ तहसील अध्यक्ष मोहन जी राक्षिया, अग्रदूत के रूप में हमारे समाज का नाम पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम का उन परिस्थितियों में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति नमोस्तुते। नमन उस महापुरुष को, जिलाध्यक्ष विनोद जी पापड़, पूरे समाज को एक नई राह दिखाई। जयचंद जी गौड़, संकल्पधारी महापुरुष को, जिनके बारे में युवा उद्योगपति मामा साहब राधाकृष्ण जी सुईवाल, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है। उस समय कर्मचारी अधिकारी संघ के पदाधिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री देवी फुले अर्पित कर रहे हैं। समाज को एक नई दिशा दी, पीड़ितों को, वंचितों को और दलितों को उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा प्रदान की, उनके लिए विद्यालय खोले और सावित्री देवी फुले जिन्हें प्रथम नंद किशोर जी गढ़वाल, पूर्व अध्यक्ष सैनिक कर्मचारी अधिकारी संघ रतनगढ़, सम्मान में हमारे राजस्थान की कक्षा 8 की संस्कृत तिलकार्चन के बाद अतिथियों का हमारे बीच तिलकार्चन किया जा रहा है। अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री 108 श्री ओमनाथ जी महाराज का, जो चूरू से हमारे बीच परमेश्वर जी गौड़, जगदीश जी महावर, अशोक जी वर्मा, हमारे बीच पधारे हैं, कनिका सैनी जी गढ़वाल संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्री 108 श्री ओमनाथ जी महाराज का स्वागत और सम्मान करें। ये रवि जी गौड़ कार्यक्रम की फोटोग्राफी करते हुए, माला है, सोल है। जोरदार तालियों से भी हम रतनगढ़ के वरिष्ठ संरक्षक सैनी समाज के मदन लाल जी कामा, नंद किशोर जी गढ़वाल द्वारा ओमनाथ जी महाराज का हम सभी पर कृपा की साफा पहनाकर, माला पहनाकर, दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। बरसाए रखे। श्रीमान जगदीश प्रसाद जी से भी निवेदन। जगदीश प्रसाद जी राक्षिया नागरदास जी महाराज के जो पुत्र हैं, वो भी हमारे संत श्री 108 श्री ओमनाथ जी महाराज का स्वागत और अभिनंदन माल्यार्पण करेंगे। बाबूलाल जी कम्मा से निवेदन कि आप अगर यहाँ उपस्थित है तो राधा किशन जी सुईवाल का अब दोनों तो नहीं सही है जो निर्मल जी से बाबूलाल जी कम्मा इनके स्वागत अभिनंदन के लिए राधाकृष्ण जी को शॉल उड़ाते हुए, अनिल जी बालान चूरू से पधारे हुए, श्री ओम प्रकाश जी सिंगोदिया रतननगर से पधारे हुए, श्री महावीर प्रसाद जी राक्षिया जासासर से, निर्मल जी सैनी राजल्य सर टेंट व्यवसायी है। ये टेंट की व्यवस्था इन्हीं की ओर से की गई है। इनका सम्मान करते हुए स्वागत की इस कड़ी में मैं
सारा एक साथ ही आ जाएगा और सब कुछ सूल नीचे करो सब। आशा बढ़िया तो अच्छी बात है। कोषाध्यक्ष गिदारीलाल जी राक्षिया एवं सैनी समाज के जिला उपाध्यक्ष हीरालाल जी खडोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बीच पधारे हैं, जोरदार तालियों से हम इनका नंदलाल जी सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर का सर्दी के इस मौसम में जोरदार स्वागत अभिनंदन करते हुए आज की ये जो सर्दी है इसको दूर भगाएं, जयपुर से कार्यक्रम में पधारे हैं। मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन करें। भरकर प्यार बांटते जाते हैं, इस सोहबत को कौन ना तरसे। हम तो किस्मत वाले हैं, जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। सैनी कर्मचारी अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद जी पापटान का स्वागत अभिनंदन करते हुए और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण में हिमांशु मिटावा रतनगढ़, श्री गोविंद जी मिटावा के सुपुत्र श्री हिमांशु जी मिटावा मंच पर पधारे। इनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान भीकाराम जी उर्फ ओम प्रकाश जी राक्षिया चूरू, उल्लास जी कम्मा तारानगर, संजय जी पापटान चूरू और जितेंद्र जी पापटान चूरू, गुलाब जी सिंगोदिया सुजानगढ़, आप मंच पर पधारे। और हिमांशु जी मिटावा का जी गौड़ आपसे निवेदन कि आप भी मंच पर माल्यार्पण कर हिमांशु मिटावा का स्वागत अभिनंदन करें। एक बार शाम सीधा जयचंद जी गौड़ के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और गोविंद जी मिटावा जिनके द्वारा इस भवन निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ऊपर के स्वागत गीत का माल्यार्पण कर स्वागत शुभ गांधी सैनी व्यापार उद्योग मंडल सरदार सर की अध्यक्ष हैं। ये कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि है, मंडल के उनका स्वागत किया जा रहा है इनका। त्रिलोक जी अब देखिए सर एक मिनट ग्रुप में एक फोटो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे अतिथियों का। जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि ये सैनी समाज का प्रोग्राम है। तो आने वाली यहाँ सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं से खास करके हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे कि आप इनका स्वागत। नथमल जी राक्षिया पीछे, चौथमल जी सोईवाल। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले को सादर नमन। भव्य समारोह में मैं मंचासीन अतिथिगण आज के कार्यक्रम में संत सानिध्य मिला है। श्रीमान श्री 108 श्रीमान ओमनाथ जी महाराज चंचलनाथ टीला झुंझुनू। आज की इस कार्यक्रम के
मुख्य अतिथि श्रीमान नंदलाल जी सैनी साहब, एडिशनल एसपी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे अनुज श्री शिव भगवान कम्मा। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान शिव भगवान जी सैनी, राधा किशन जी सुयाल साहब, हिमांशु जी मिटावा साहब, निर्मल जी महावर साहब, नरेंद्र जी सैनी जो अभिभाषक संघ चूरू के अध्यक्ष हैं, श्रीमान विनोद जी पापटान साहब जो हमारे सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी संस्थान चूरू के अध्यक्ष महोदय हैं। इसके साथ साथ चूरू से पधारे हुए हमारे कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण, सभी तहसीलों से पधारे हुए पदाधिकारीगण और हमारे सैनी समाज के अजीज बंधुओं, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, प्रतिभा जो आज सम्मानित हो रही हैं, वे प्रतिभाएं, आज एक बहुत बड़ा अपार हर्ष हो रहा है इस प्रकार का भव्य समारोह देख करके। हमारी रतनगढ़ की धरा पर हम लोग एक प्रकार से आपका स्वागत करते हुए फूले ही नहीं समा रहे हैं और हमें बहुत बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। आप सभी हमारे छोटे से अनुग्रह पर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। हम आप लोगों का किन शब्दों के साथ सत्कार करें, शब्द भी छोटे पड़ते हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम उन्हें बुलाते हैं जो बेहद खास होते हैं, स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास होते हैं। सभी को मैं तहे दिल से और धन्यवाद देता हूं। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी है, अतिथि देवो भव के लिए उसी हिसाब से हम आप लोगों को ये अतिथि देवता के समान, भगवान के समान हम सभी अतिथियों को मानते हैं। खुशियों के सागर के हम पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान का हृदय से तिलक लगाते हैं, हृदय से तिलक लगाते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पधारने का आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करते हैं आपका इस खुशनुमा समारोह में, जहां हर दिल खिलता है, झूमता है और तहे दिल से आपका स्वागत करता है, तहे दिल से आपका स्वागत करता है। समारोह में पधारे सभी अतिथियों का एक बार पुनः समारोह में पधारे सभी अतिथियों का पुनः हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम आगे बढ़े, आशीर्वचन के लिए मैं दो पंक्तियां कहूंगा जो उनके व्यक्तित्व पर फिट बैठती है। एक कतरा ही सही, एक कतरा ही सही, लेकिन ऐसी नीयत दे मेरे ईश्वर, किसी प्यासे को देखूं तो पानी बन जाऊं। ऐसी ही नियति रखने वाले श्रीमान श्री 108 श्री ओमनाथ जी महाराज चंचलनाथ जी टीला झुंझुनू से हमारे बीच पधारे हैं। उनका संत सानिध्य मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आपके आशीर्वचनों से आपका आशीर्वाद मिले तो आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद दे करके इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अनुग्रहित करें। श्रीमान
श्री श्री 108 ओमनाथ जी महाराज चंचलनाथ जी का टीला झुंझुनू से हमारे बीच पधारे हैं। फुले भाई सावित्रीबाई फुले को आज इस रतनगढ़ की धरा पर सैनिक समाज की कर्मचारी अधिकारियों के सम्मान के लिए सभा के रूप में सभी एकत्रित हुए हैं। आज सैनिक समाज शिक्षा प्राप्त कर आगे तरक्की कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी सभी अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें और अधिक अधिक तरक्की करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडनू से हमारे बीच वर्षा टाक इनका मंच पर नेक सेवा में भी चयन हुआ है। जोरदार कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। सम्मान करते हुए इनका और सुश्री वर्षा टाक का अभिनंदन स्वागत करें। ये हमारे बीच अभी जिनका सम्मान हो रहा है सुश्री वर्षा टाक, जो अभी नव चयनित अभी न्यायिक अधिकारी या आदेश बने हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। ये हमारे समाज के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि इतनी कम उम्र में हमारे बीच ये आरजेएस 2024 में अभी ऑल इंडिया की 54वीं रैंक हासिल कर इन्होंने समाज का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। ऐसी प्रतिभा और हमारे बीच गौरव का विषय हमारे आज ये अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने सुश्री वर्षा टाक ने महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अभिनंदन स्वागत है। सुश्री वर्षा टाक आप पधारी, आपका एक बार स्वागत करते हुए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उन्नति के शिखर पर तभी समाज बढ़ेगा। हर घर में जब बेटी का सम्मान बढ़ेगा, बेटी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वर्षा टाक। आज के इसका सीमित शब्दों में महेंद्र जी, पूरी बात वकील साहब, अपना उद्बोधन देंगे। सरवण जी, वार्ड मेंबर साहब कार्यक्रम में पधारे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सैनिक समाज के एवं मंचासीन अतिथि संरक्षक ओम प्रकाश जी टाक कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान चूरू कार्यक्रम को संबोधित करते हुए का मोहताज नहीं है, आप सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। सन 2005 में हमारे ओंकारमल जी बालान एवं परम श्रद्धेय वेदना जी पवार ने इस संघ की स्थापना की। तब से लेकर के यह संघ इस मूल मंत्र पर काम करता आ रहा है कि जो समाज शिक्षित होगा वही विकसित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं 2-3 पॉइंट आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 पॉइंटों में ही इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक तो हमारे इन प्रोग्रामों में कंटिन्यूटी बनी रही, निरंतरता बनी रही, चाहे वो चुनाव हो, चाहे जिला स्तर का प्रतिभा सम्मान समारोह हो। और दूसरी बात मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से बता सकता हूँ, सबसे बड़ी बात, आप समाजोन्मुखों की इन प्रोग्रामों में समाज के भागीदारी रही। आप देख रहे हैं कि आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से हमारे समाज बंधु इतनी ठंड में यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। मैं सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी संघ को जो अपार स्नेह प्यार हमारे भामाशाहों ने दिया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं किस तरह से हमने समाज बंधुओं का दिल जीता है, इसका छोटा सा उदाहरण आपको पेश करना चाहूँगा। पिछली बार हमने तहसील स्तरीय कार्यक्रम किया, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, सिर्फ भोजन की व्यवस्था शेष थी। मंच पर बैठे हमारे राधा किशन जी, सारा का सारा प्रोग्राम ही अपने हाथ में ले लिया। बंधुओं, ये साधारण बात नहीं है। जिला स्तर का ये जो आयोजन, पहले दिन ही सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे भामाशाहों के माध्यम से हुई। ये छोटी बात नहीं है। एक और आपको बात बता दूं कि हमारे पूरे राज्य में अदर समाज भी हैं, लेकिन उनमें सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी संघ के नाम से इस प्रकार के आयोजन नहीं हो रहे हैं। एक सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी संघ है, वो आया है
और समाज को एक प्लेटफॉर्म दिया है और एक पहचान दी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य का आगाज है। आगे देखिए आप, बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। आज जो आपने जो एक गरिमा में उपस्थित दिया, इस आयोजन को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, ये आगे बहुत बड़ा मैसेज है कि सैनी समाज अब वो समाज पिछड़ा हुआ समाज नहीं है, वो अग्रणी समाज है। वो दूसरों को आज प्रेरित करता है। हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, ये भविष्य के कर्णधार है। इनसे हमारा देश, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। ज्यादा नहीं बोलते हुए पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपसे अपेक्षा करता हूं इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहिए। ये तो सिर्फ एक टेलर है, आगे देखिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारा संगठन इतना ईमानदारी से और इतनी मेहनत से काम करता है। मैं इस अवसर पर नाम लेना चाहूंगा हमारे नंदलाल जी गढ़वाल का। आप आश्चर्य करेंगे, मोहन जी जो हमारे अध्यक्ष है, घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी एक एक घर कवर करने का प्रयास किया और आपको उसका अच्छा परिणाम भी मिला है। एक और विशेष बात, जो समाज हमारे कम्मा जी बराबर कहते हैं, व्यवसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होगा, वही राष्ट्र विकसित होगा। यहाँ भी मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है राजनीति में कुछ नया होने वाला है। राजनीति में हमारे यहाँ से, चूरू से अब वो बात नहीं रही। हमारा समाज मजबूत है, एकजुट है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय संगठन, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर रहे, फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सैनिक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रतनगढ़ की पूरी टीम ने मिलकर के इस व्यवस्था को इस अंजाम तक पहुंचाया है। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, आज के इस कार्यक्रम में भोजन की जो व्यवस्था है वो श्रीमान गोविंद प्रसाद जी मिटावा की तरफ से है और टेंट की जो सुंदर व्यवस्था दी है वो श्रीमान निर्मल जी महावर राजल देसर की तरफ से है। और बच्चियों को जो अभी हम पारितोषिक देंगे उसमें फाइल की जो व्यवस्था की है वो है श्रीमान ज्योतमल जी राधा किशन जी सुईवाल। प्रतीक चिन्ह व प्रिंटिंग की जो व्यवस्था की है वो है श्रीमान शिव भगवान जी कम्मा, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका रतनगढ़। जो साफे और शोल की व्यवस्था है वो हमारे रतनगढ़ तहसील के अध्यक्ष, सैनी समाज के अध्यक्ष श्रीमान महेश जी गौड़ की तरफ से है। और साउंड की जो व्यवस्था है वो श्रीमान आनंदीलाल जी चूनवाल की तरफ से। और मालाएं एवं पुष्पों की जो व्यवस्था है वो गोल्ड फ्रूट कंपनी बजरंग लाल जी दौलत राम जी सैनी की तरफ से बहुत ही सुंदर व्यवस्था दी गई है। आर्थिक सहयोग के रूप से एक बार पुनः मैं कहूंगा कि 21,000 रुपए श्रीमान कन्हैयालाल जी चूनवाल रतनगढ़ की तरफ से, 11,000 रुपए श्रीमान ताराचंद जी गढ़वाल रतनगढ़ की तरफ से, 11,000 रुपए श्रीमान गौरीशंकर जी कम्मा रतनगढ़ की तरफ से और 11,000 रुपए श्रीमान चेतन राम जी टाक पड़िहारा की तरफ से। ठीक है, जोरदार तालियों से हम इन सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए शिव स्टूडियो रवि सैनी बहुत ही सक्रिय रूप से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान चूरू जिला के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी पाटण से कि आप अतिथियों का अभिनंदन स्वागत भी करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमें आशीर्वाद देने के लिए ओमनाथ जी महाराज और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय एडिशनल एसपी साहब नंदलाल जी सैनी साहब और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमेशा की तरह हमें आशीर्वाद देने वाले शिवभान जी कम्मा साहब और हमारे समाज के भामाशाह उद्योगपति गोविंद जी मिटावा साहब, राधा किशन जी सुईवाल साहब और सदासर से हमें
हमेशा की तरह आशीर्वाद देने पहुंचे शिवकांत जी सैनी, अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग मंडल सरदार साहब, और आज की इस भव्य टेंट की व्यवस्था देने वाले हमारे समाज के युवा भामाशाह एवं समाज सेवी निर्मल जी सैनी साहब, और चूरू बार एसोसिएशन के दोबारा अध्यक्ष रहे नरेंद्र जी सैनी साहब, और न्यायिक सेवा में जो चयनित हुए हैं जज के रूप में विराजमान वर्षा जी टाक, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और आज इस मंच के माध्यम से इस महिला शक्ति के रूप में देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2005 में इस संगठन का गठन हुआ, तब हम ये सोचते थे कि अपने समाज में महिलाएं जागृत नहीं है, लेकिन आज की भीड़ को देख करके ऐसा लगा है कि अपने समाज में जो सावित्रीबाई मां ने सपना देखा था उसको साकार करने के लिए पुरजोर प्रयास कर लिया। इसके लिए महिला शक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। समाज बंधुओं, सैनिक कर्मचारी अधिकारी सेवा संस्थान को चूरू जिले में चूरू के सैनिक समाज ने हमेशा सहयोग ही नहीं दिया, इसको मान्यता भी प्रदान की है। इस समाज के द्वारा इस संगठन पे विश्वास किया है, और इस विश्वास को हम हर प्रकार से आपके प्रयास को सफल बनाने के लिए हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाता हूं। और एसपी साहब, मैं आपको विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस मंच के माध्यम से आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं न्यायालय में काम कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के रूप में आपका यहाँ पहुंचना और जज के रूप में वर्षा जी टाक का यहाँ पहुंचना, और सहयोग की बात देखिए कि इसका जिलाध्यक्ष न्यायालय में रीडर के पद पे कार्यरत है, और हमारी पैरवी करने के लिए इस मंच पर नरेंद्र जी सैनी जो बार के अध्यक्ष हैं, एक एडवोकेट के रूप में कार्यरत है। और एक बड़ा सहयोग देखिए, इस कार्यक्रम के जो संयोजक है वो चूरू जिले के फर्स्ट ग्रेड सीनियर पीए ओम प्रकाश जी टाक है। हमें शिक्षा की कमी कहाँ रही, न्यायालय का कोरम तो इस मंच भी पूरा हो गया। और उद्योगपति और व्यापार की दृष्टि से देखें तो इस मंच पे मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा। सामने बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सैनी समाज को पिछड़ा कहते हैं, उनको इस मंच के माध्यम से मेरी चेतावनी है कि आने वाले उस समय में सैनी समाज एक अनुशासित और शिक्षित और व्यापारिक दृष्टि से सबके सामने एक मिसाल कायम करेगा। जय ज्योतिबा, जय फूले। और इस मंच पे आप लोगों ने हमें सहयोग दिया और आप हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ा आभार उन लोगों का व्यक्त करता हूँ जो अपना काम धंधा छोड़कर आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए। जय फूले, जय समाज। आज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर रहा है संगठन को अति साधुवाद। प्रतिभावान बच्चों को उनके परिश्रम का पारितोषिक मिल रहा है। आपको हृदय की गहराइयों से बधाइयाँ। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं जमाने भर से बधाइयाँ मिलती है। तब किसी एक से नहीं जमाने भर से बधाइयाँ मिलती है। प्यारे बच्चों, जीवन में हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, परंतु सभी को सफलता नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में दो बातें उतारनी होती है। नंबर 1 परिश्रम, नंबर 2 अनुशासन। नंबर 1 परिश्रम। लक्ष्य प्राप्त करने में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शेर कितना भी ताकतवर हो, वह अपनी मांद में बैठा बैठा
कितना भी तेज दौड़ सबके नाम बोलूंगा तो कोई एक आध नाम रह जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। मैं पूरी टीम को, मेरे अग्रज मदन लाल जी सहित सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जिलाध्यक्ष जी, आप विराजमान हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। जिलाध्यक्ष पहले भी रहे हैं, कार्यक्रम उनके कार्यकाल में भी अच्छा हुआ, लेकिन मैं हर कार्यक्रम में जाता हूं, जुड़ा हुआ हूं। मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज तक के कार्यक्रम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या, सबसे सफल कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में रहा है। और मैं विशेष रूप से रतनगढ़ इकाई को, इसलिए नहीं कि मेरा रतनगढ़, इसलिए हकीकत है कि इन्होंने रात दिन प्रयास किए। इतनी ठंड में भी ये सब ढाणी ढाणी गांव गांव, यहाँ तक मेरे पास भी कल गए थे, मोहल्ले में एक एक घर को इन्होंने इनवाइट किया। मोहल्ले में गए, गांव में गए, ढाणियों में गए, 6 तहसीलों में गए। उसका नतीजा है कि बसें भर भर के आज जो यहाँ आई और ये कार्यक्रम इतना सफल रहा कि मैं गदगद हुआ। और मैं जिलाध्यक्ष जी, आप जिलाध्यक्ष हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज हमारी रतनगढ़ इकाई ने किया। मैं पुनः इनको धन्यवाद देते हुए 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जैसा कि हमेशा मैं अपने भाषण में कहता आया हूं कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का होना जरूरी है। इन दिनों में हमने देखा है शैक्षणिक विकास खूब हुआ है, आर्थिक विकास भी हुआ है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक विकास जितना और जातियों में हुआ है उतना अपने जाति में नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि आगामी 4-5 महीनों में नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। आपका ये संगठन इसमें भी प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भागीदारी करके नगर पालिका चुनाव में, चुनाव भी एक साथ हो रहे हैं, सरकार सारी नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ करा रही है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्षद अपने समाज के नगर पालिका में जाए, चाहे वो रतनगढ़ हो, चाहे चूरू हो, चाहे राजगढ़ हो, सभी जगह आप प्रयास करें। आपका संगठन सक्रिय है, आपके संगठन की बात मानते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ज्यादातर समाज के लोग आपस में टकरा जाते हैं। एक अपने समाज से 2 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में तीसरा व्यक्ति लाभ उठा लेता है। प्रयास करें आप सब लोग, मेरी बात को ध्यान से सुने। जब तक राजनीतिक विकास समाज में नहीं होगा तब तक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास के लिए आज अपने ये कह दे कि भाई हम देखो राजनीति को नहीं छूएंगे, लेकिन साहब इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जब तक राजनीतिक विकास नहीं होता तब तक समाज का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए मैं रतनगढ़ इकाई से, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आपकी इकाई से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां 2-2, 3-3 व्यक्ति समाज के आपस में टकराते हैं, प्रयास करें उसमें आप एक व्यक्ति को रखें जिससे नगर पालिका में ज्यादा से ज्यादा पार्षद आए। सीधे चुनाव हो रहे हैं, लगभग ऐसी संभावना है। तो यदि चेयरमैन में भी अपने समाज के आपस में लोग टकराते हैं तो आप प्रयास करें कि 1-2 को बैठा के निश्चित रूप से चेयरमैन भी अपने ज्यादा से ज्यादा हो, पार्षद भी ज्यादा से ज्यादा हो, तो निश्चित रूप से इसका आगामी वर्षों के लिए फायदा होगा। इसी बात को कहते हुए आज के जानदार और शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी और समाज सुधारिका थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल था।
उनका विवाह 9 साल की उम्र में समाज सुधारक ज्योतिराव फूले से हो गया था। विवाह के बाद उन्हें ज्योतिराव फूले ने पढ़ाया। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने पुणे के भिडेवाड़ा में सन 1848 को भारत का प्रथम कन्या विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फूले छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध करती थी। सावित्रीबाई फूले और यशवंत राय, जो कि उनके गोद लिए हुए बेटे थे, उस समय देश प्लेग की महामारी से जूझ रहा था। तब फूले और उनके बेटे डॉक्टर यशवंत राय ने मिलकर लोगों का इलाज करा। मैं एक बार फिर 5 प्रतिभाओं का दिलीप कुमार सम्मान किया जा रहा है। SSR इंडियन नेवी, अंकुर सैनी अतिथियों द्वारा लाल चूरू से, ऑफिसर SBI बीकानेर, ललित चौहान, श्री अशोक चौहान, PGT मैथ्स नवोदय विद्यालय, विशाल सैनी सुपुत्र श्री मनोज कुमार सैनी, ऑफिस एसोसिएट J&K ग्रामीण बैंक, और सुमन सैनी श्री शंकरलाल सैनी, कस्टमर सर्विस एसोसिएट PNB। और हाँ जी, यूं ही नहीं गिरते हैं कामयाबी के फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते हैं कामयाबी के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता। अपने जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। और मेरा समाज बंधुओं से ललित चौहान के बाद विशाल सैनी सुपुत्र श्री मनोज सैनी, J&K ग्रामीण बैंक में ऑफिस एसोसिएट के रूप में आप, किरण सैनी सुपुत्री श्री मोहनलाल सैनी, ANM मेडिकल और हेल्थ में आपने चयनित होकर के समाज को गौरवान्वित किया। 5 पहले कर दो, फिर बैठ दो, 5 फिर 5। साथ में अभिभावक अगर के रूप में मोनिका चौहान सुपुत्री श्री सुंदरलाल, जूनियर एसोसिएट SBI बीकानेर में, और सुमित सैनी श्री बनवारी लाल, जूनियर एसोसिएट SBI में चयनित होकर के। तो आप अगर उपस्थित हैं या आपके अभिभावक उपस्थित हैं तो आप सूजी बिटावा प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं। सुश्री वर्षा टाक, आप भी सीढ़ियां उतर जाओ, वो सीढ़ी से उतर जाओ। सुपुत्री श्री रतनलाल सादुलपुर, कस्टमर सर्विस एसोसिएट PNB। सविता से आप पुरस्कार प्राप्त करें। मैं इन प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाना है तो आप यहाँ पर पूरे दिन, आज का दिन समाज के नाम मंच संचालन के यहाँ से अपना प्रशस्ति पत्र लेकर के मंच की ओर बढ़ेंगे। मोनिका चौहान, सुनीता सैनी लेक्चरर के रूप में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका चयन हुआ। पवन कुमार सैनी ऑफिस एसोसिएट के रूप में असम ग्रामीण बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ। मीनाक्षी सांठला, आप है वो तैयार रहे, अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया जाए। शिक्षा विभाग में आपका चयन हुआ है। आपने चयनित होकर के सुविवाड़, महेंद्र जी गौड़, ओम प्रकाश जी गौड़, आप सभी ने इस प्रतिभा सम्मान समारोह में अपना बहुत ही तन मन धन से सहयोग दिया है। मैं करूंगा कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। अनुपम तंवर सुजानगढ़ से शिक्षा विभाग में PGT फिजिक्स में आप चयनित होकर के आपने कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा नंदलाल जी सैनी, एडिशनल SP जयपुर, आज के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। माताओं, भाइयों, सबजातीय बंधुओं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु, बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने अपने जिला स्तर पे इतना सुंदर संगठन स्थापित कर रखा है, देख के बड़ी खुशी हुई। मैं पूरे राजस्थान में घुमा हूं और सभी जगह करीब करीब मैंने नौकरी की है और सारी जगहों पे मैंने अपने समाज के सब जातीय बंधुओं को भी देखा है। तुलनात्मक आपका संगठन काबिले तारीफ। हम लोग अपनी धर्मशालाएं बनाने और अन्य गेस्ट हाउस बनाने में लगे हुए हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, खुशी है मुझे
लेकिन फिर भी अपने समाज के गांव में आज तक इतने अशिक्षित बच्चे बच्चियां हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके लिए अपने को कोई कार्य योजना बनानी चाहिए कि प्रत्येक परिवार में कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, धन के अभाव। उसके लिए कोई ट्रस्ट स्थापित करें, ऐसी कोई व्यवस्था अपने द्वारा की जाए तो बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहे। क्योंकि मैंने इस अशिक्षा का दर्द अपनी आंखों से देखा है। जहां कहीं भी गए हैं, जहां कहीं भी मैंने कार्यभार ग्रहण किया, अपना काम किया, वहां पे विचित्र सी स्थिति, जब अपने समाज की कोई बच्ची घर से चली जाती है, बड़ा दुख होता है। लेकिन अशिक्षा की वजह से वो उस चीज को अपने ही सौजाती बंधु उछालते हैं। ये नहीं समझते कि आप किसकी इज्जत उछाल रहे हो, आपकी स्वयं की ही जा रही है। मैंने एक जगह अभी ताजा 12 महीने पहले उदाहरण देखा था। सूर्य प्रकाश जी सिलवाल पत्रकार साहब न्यूज कवरेज करने में और कार्यक्रम को भव्य बनाने में प्रचार प्रसार में आपने वो शानदार काम किया जी, जिन्होंने प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पार्षद प्रशासनिक कार्यों में हमारा सहयोग, आप भी बताइए। किशन जी राक्षिया, सत्यनारायण जी गौड़ कि आप सम्मान लेने के लिए बैटरी चेंज हो जाएगी। 1 मिनट। सैन्य बॉडी काउंट के आप अध्यक्ष रहे हैं। ओम प्रकाश जी गौड़ से भी आग्रह कि आप मंच पर सम्मान ले लें तो बता रहे। 2100 रुपए का आपने सहयोग किया। उज्जवल राक्षिया में माहिर है, 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। इसलिए प्रतिभाएं सम्मानित होने जा रही हैं। ये सम्मानित बहुत ही अच्छी खबर है और 2005 से लेके और 2024 से सैनिक कर्मचारी संघ ने ये बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही अच्छी है। अब ये जो कर्मचारी संघ है वो अपने शिक्षा के आधार से क्रांति लाने की अग्रसर हो रहा है। शिक्षा के अंदर अपने क्रांति लानी होगी, इसी से प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी। इसी प्रतिभाओं से सभी पदों पे अपने अपने वर्षाएं सरे निकलेगी। मैं नौकरी या कर्मचारी संघ के हिसाब से प्रेरे हैं, उस हिसाब से व्यापार में भी मेरी तरफ से यही याद किया है, आगे बढ़ेंगे। को जब सुना, जब इसके नृत्य को देखा तो मन में भाव आने लगे कि मिनख नहीं तो मैं बढ़ूं, मिनख नहीं तो मैं बढ़ूं, केर खेजड़ी फोग जलमू पण मरु भौम में राम करे संजोग। हमारी मातृभूमि, हमारी राजस्थान के ये जो कर्णप्रिय गीत हैं, ये बहुत सरदार शहर से सी होगा जी पधारे हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए इस बच्ची को नृत्य पर। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड चूरू जो हमारे बीच है कि हम लोग जहाँ ये आयोजन होता है वहाँ हमारे जो अतिथि भवन है उनका भी हम आर्थिक सहयोग करते हैं। 21,000 रुपए सैन्य समाज कर्मचारी अधिकारी संघ की ओर से सैन्य समाज अतिथि भवन को हम सहयोग करने जा रहे हैं। इस सहयोग के लिए मैं मेरे समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी प्रकार आप एक अहंकार था, तो उसने सुना कि पड़ोस के गांव में तो एक बहुत बड़ा कंजूस रहता है, उससे भी ज्यादा ख्याति थी। उसकी ख्याति सुन के वो कंजूस ने सोचा कि थोड़े दर्शन तो कराऊं इसके। महान दरवाजा खटखटाया तो उसका लड़का निकल के आया कि मैं फला हूँ, गांव से आया हूँ
और साहब से मिलना है कि मेरे पिताजी तो गांव गए हुए हैं, मैं उनका बेटा सपुत्र हूँ, उनकी हर आज्ञा मानता हूँ, आप आइए बैठिए। कहीं बैठने तो नहीं आया, मैं चलूँगा, लेकिन उनके लिए कुछ भेंट लाया था वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उस धन्यवाद। पूनम जी सैनी, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश जी सैनी, सरपंच गोगा सर, इन्होंने सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान संगठन में अपना आर्थिक सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से हम पूनम सैनी, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश जी सैनी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 1100 रुपए श्रीमान जगदीश प्रसाद जी, सन ऑफ राम कुमार जी राक्सिया, रतनगढ़ से, इन्होंने 1100 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। मैं इनका संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगला जो सम्मान समारोह जिन छात्रों को किया जा रहा है, उनमें सबसे पहले जो हमने जो नवनियुक्त थे उनको सम्मानित किया था, उसमें से कुछ बच गए थे। मैं एक बार फिर आपका नाम बोल रहा हूँ, आप मंच पर पहुंचे। और मैं दिलीप कुमार सैनी, अंदर कुर्सियों पे बैठ के आप अंदर आए। बाहर जो वॉलंटियर है संचालन मंडल के पास भी काफी स्वयंसेवक खड़े हैं, उनसे नगर, और साथ ही रोहित कटारिया, देवीदत्त कटारिया चूरू, जिनका SBI क्लर्क के रूप में चयन हुआ, और पूजा सुपुत्री श्री राजेंद्र प्रसाद टाक, राजल देसर, नवनियुक्त SBI में क्लर्क के रूप में आप भी अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान संगठन को मैं श्रीमान शिव भगवान जी कम्मा का बहुत बहुत तैयार रहें। और 5 और नाम बोल रहा हूं जो अगले अग्रिम पंक्ति के रूप में तैयार रहेंगे। सादुलपुर से MSc में 77.66%, अनीशा सैनी, श्री राजकुमार सैनी चूरू से MSc में 77। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सीकर से श्रीमान राजकुमार जी दहिया और नौरंगलाल जी सैनी, सदस्य सैनी समाज सीकर, मैं आप सभी का सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान के सैनी MA में उन्होंने 79.9% अंक प्राप्त किए, और सावा से ही अभिषेक सैनी, सुपुत्र श्री पोकरमल सैनी, MSc में उन्होंने 78% अंक प्राप्त करके अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हाँ जी। अब मैं अगले नाम बोल रहा हूं जो सैनी, सुपुत्री श्री गिरधारीलाल सैनी, तारानगर से, आपने में 75% अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियों से भी हम इन प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। रुपए श्रीमान चतुर्भुज जी राक्सिया, सन ऑफ श्री नथमल जी राक्सिया की तरफ से सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संगठन में इन्होंने अपना पुरस्कार प्राप्त कर ले। साथ ही एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा, जो अपने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा पाए थे किसी कारणवश, सूचना के अभाव में या किसी और मजबूरीवश, अगर वो डॉक्यूमेंट यहाँ लेकर आए हैं तो यहाँ जमा करवा के अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। महिमा सैनी चूरू से ही 87.27% अंक प्राप्त किए PG में। नितिन, आपको इतना सुस्त होना ही नहीं चाहिए, आप अलर्ट मोड पे रहिए। जिन प्रतिभाओं के नाम बोले जा रहे हैं वो कृपया जल्दी हो गया है, तो आप जो ही नाम अपने कानों में पड़े सुने, आप तुरंत। सुपुत्री रामोतार सैनी, नितिन सैनी, सुपुत्री सुभाष सैनी, सरिता 79.9% उन्होंने स्नातकोत्तर में प्राप्त किए, और सुश्री सरिता सैनी, श्री ओम प्रकाश सैनी, सुपुत्र श्री प्रदीप सैनी, सादुलपुर से आपने BTech में 92.3% अंक प्राप्त किए। डिम्पल माली, सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार सैनी, सरदार शहर से, BA और B.Ed में आपने 88.16 प्राप्त करें। अगर अभ्यर्थी खुद उपस्थित नहीं है तो उनके परिवार का कोई सदस्य या अभिभावक उस पुरस्कार को प्राप्त करें। साथ ही अगले BA B.Ed में 75.17%, वैशाली सैनी,
BA LLB में 61.28%। दीपिका श्री रामोतार तारानगर से सर आप जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना नाम लिया, फिर जो सिर्फ आस करते हैं, सफल वो होते हैं जो हर क्षण प्रयास करते हैं। सफल जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है वो मंच के यहाँ संचालक ग्रेजुएशन वाले प्रतिशत अंक प्राप्त किए। किरण सैनी सुपुत्री श्री भादरमल 80.54%। अशोक कुमार श्री बलराम सैनी तारानगर से BSc B.Ed में 79 हैं। शिक्षा से ही हम दुनिया बदल सकते हैं। किरण सैनी और मंच पर जाकर के हमारे अतिथियों से अगले नाम जिनको अलर्ट मोड पे रहना है, स्नातक स्तर पर ही है। दीपक सैनी सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी रतनगढ़ से LLB में आपने रतनगढ़ से आपने LLB में 62.44% अंक प्राप्त किए। दिनेश कुमार सैनी श्री बाबूलाल सैनी तारानगर से LLB में आपने मदनलाल जी कम्मा से भवनलाल जी गौड़ चूरू, मदनलाल जी कम्मा रतनगढ़ के समाज का नाम सम्मान। आगे की जो प्रतिभाएं हैं उनको ओम प्रकाश जी आपसे इस मांग करते हैं कि आप एक दिन हमें 365 दिन हम काम कर, आप अंदर आए, बाहर कुर्सियां खाली पड़ी अपने आगे और आप बाहर खड़े हैं। अगर आपको जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो रोड पे खड़े हैं, भवन के आगे खड़े हैं, कि आप तुरंत मेरी आवाज पे, मेरे निवेदन पे गौर करें और मंच संचालन से बार बार ये कहना नहीं पड़े, अपने समाज का प्रोग्राम है, अपने समाज के बच्चे ही समाज मांगते हैं, कृपया स्टेज के पास जो कुर्सियां खाली पड़ी है वो अपना स्थान ग्रहण करें। आप थोड़ी सी तत्परता दिखाएं, आप काम कर रहे हैं लेकिन बाहर आप अगर अनुशासन में है। शांतिपुर सुपुत्री श्री भगवती प्रसाद तंवर सुजानगढ़ से BSc में 82% अंक। प्रियंका से और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल किया जाता है, ये आप नवचयनित आरजेस इनसे आप इनके मुख से इनका लक्ष्य है वो आप सुनिए, ताकि आप सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। यही कहना चाहती हूँ कि इस भाषण में मैं कोशिश करूँगी कि इस 3 साल में जो भी मैंने सीखा कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को किस नज़रिए से देखना चाहिए वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं तैयारी करती थी तो मैं अक्सर ये सोचती थी कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और माइक मेरे सामने होगा तो मैं क्या बोलूँगी। बहुत सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में होते थे, पर आज यहाँ खड़ी हूँ और वो कुछ भी याद नहीं है मुझे। अमरपुरा धाम नागौर से आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम मंच पे आकर के प्रभुदयाल जी सिंगोदिया। करीब हमारे 30 जिलों से हमारे पास आवेदन आते हैं और सारे आवेदन हम ऑनलाइन ही लेते हैं, ऑफलाइन कोई लेते भी नहीं है। परसेंटेज हाई रहता है, तो भी 700 से ज़्यादा हमारे पास आवेदन आते हैं और 5 दिनों के अंदर 50,000 से ज़्यादा हमारे सहभागी आते हैं सैनी समाज से। तो आपको आग्रह रहेगा, हमारे पास सबसे पहले चूरू से एक आया था आवेदन, यहाँ पे है अमन सैनी है, तो उनको मैंने आग्रह किया था कि भाई हमारा मैसेज आगे फॉरवर्ड करो। इस बार हमारे पास चूरू ज़िले से काफ़ी आवेदन आए थे। जो भी जहाँ से भी आपको एक अमरपुरा धाम से मुश्किल से साल में 5 या 7 मैसेज आपको फॉरवर्ड करेंगे, वो आप आगे से आगे भेजें। और SLD.अमरपुरा आप नोट कर लीजिए, SLD.अमरपुरा जो भी बच्चे हैं SLD.अमरपुरा.com में इन और सब में आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होगा और जुलाई के अंदर गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन ये आवेदन हम लेना शुरू कर देते हैं और 1 साल के लेते हैं। 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 24 के बाद का आवेदन लेंगे। और जो भी आना चाहे परसेंटेज के हिसाब से आप आवेदन कीजिए। साल में अभी सैनी साहब ने बताया था कि 1 दिन तो समाज के लिए दीजिए। बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है, अभी तक करीब 15 करोड़ रुपए वहाँ लग चुके हैं समाज के अंदर। आने वाले टाइम में 100 कमरों की वहाँ धर्मशाला बनेगी। 16 बीघा ज़मीन हमने भी मंदिर में आपके सब सहयोग से खरीद लिया है। और जो भी आए
कम से कम एक दिन पहले हमें सूचना जरूर देवें। कभी भी आओ आप, कभी भी आओ, वहाँ पे भोजन प्रसादी सारी व्यवस्था रहती है। आगामी हमारी योजना रहेगी करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की धर्मशाला लागत की बनेगी। आने वाले टाइम में हम वहाँ पे विवाह का आयोजन भी करेंगे नागौर जिले में। जिले के शिव भगवान जी कम्मा की तरफ से 500 रुपए इस बच्ची को सरदार शहर वाले शिव भगवान जी कम्मा हमारे मंच पर दो शिव भगवान जी कम्मा चयनित होने वाली लक्ष्मी माली सुपुत्री मूलचंद माली रहा हूँ जो तैयार रहेंगे, मंच के दाईं तरफ आकर खड़े हो जाएंगे। अपना नाम ध्यान से सुनेंगे और नाम सुनते सैनी के लिए बड़े ही गर्व की बात है। हमारे समाज की अक्षरा सैनी ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त करके अपना और अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। घनश्याम सैनी पीटीटी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है, पीटीटी में पहला स्थान प्राप्त किया है अक्षरा सैनी ने। जोरदार तालियां अक्षरा के लिए। घनश्याम सैनी सुपुत्र श्री सुभाष सैनी तारानगर से 96.6% अंक। सुश्री माया सैनी सुपुत्री श्री कमल कुमार सुजान चूरू से 95.8%। सुश्री निशी सैनी सुपुत्री श्री पवन कुमार सरदार शहर से 95.8%। और सुश्री दिव्या सैनी हनुमान प्रसाद सैनी रतनगढ़ से 95.4%। बहुत शानदार हमारे समाज की ये लाडली बच्चियां, होनहार बच्चियां। चूरू से सुश्री मोनिका सैनी राजेश कुमार चूरू से, सुश्री सैनी सुपुत्र श्री संकल्प सैनी चूरू से 95.2%, 12.6%। सुश्री योगिता सैनी सुपुत्री श्री नंद किशोर सरदार शहर से 94.6%। आदित्य कटारिया श्री राम रतन कटारिया चूरू से, श्री घनश्याम सैनी चूरू से 93.8%। वंश चौहान। सभी प्रतिमाएं मंच के सामने आ जाए और अपना प्रशस्ति पत्र ले। हमारे पूर्व सीबीओ साहब श्रीमान विक्रम सिंह जी चौहान अपने सुपुत्र का पारितोषिक ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम इन सभी का उत्साहवर्धन करेंगे। जोरदार। सुपुत्री श्री लीलाधर सुजानगढ़ से 93.4%। सुश्री कंचन सैनी श्री बुसाराम तारानगर से 93.4%। सुश्री गुंजल सैनी शंकरलाल रतनगढ़ से 93.2%। सुश्री पूर्वी सैनी सुपुत्री श्री विनोद कुमार 93%। सुश्री साक्षी सैनी सुपुत्री श्री जगदीश प्रसाद सरदार शहर से। सुश्री कोमल टार श्री अशोक कुमार सुजानगढ़ से 92.6%। सुश्री रितिका सैनी सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार सैनी सरदार शहर से 92.6%। भास्कर पवार सुपुत्र। चलो 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 हाँ जी ओके चलो चालू रखो, बंद नहीं होती। हाँ जी बाबू ओके चलो 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 चलो। तैयार रहे बच्चे अपने पुरस्कार प्राप्ति के लिए। बहुत लंबी लिस्ट है। चूरू जिले की 12वीं कक्षा में जो मापदंड रखा गया था जी सर सामने, उसमें 85% अंकों के साथ जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की कम से कम हो गया। और हमारी शुरुआत हुई 99% से। बड़े ही 12वीं कक्षा के बच्चों की संख्या है वो आपको मैं बता दूं। चलो 102 बच्चे, 102 प्रतिभाएं अनुशासन के साथ अनुशासित बच्चों की तरह से निखिल माली सुपुत्र श्री लीलाधर सुजानगढ़ से 92.4%। मोनिका सैनी सांवरमल सैनी सरदार शहर से 91.2%। प्रियांशी सैनी प्रभु दयाल सिंघोदिया सुजानगढ़ से। तैयार रहें, मंच के दाईं तरफ आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें। भैया 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 मेरे से ले लेना।
हाँ जी, गुड़िया सामने देखो। इन्होंने बहुत मेहनत करके इन बच्चों ने इतने अंक प्राप्त किए। वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिले आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। इसी जज्बे के साथ के दाईं तरफ आ जाएंगे हिमांशु सैनी, सुपुत्र श्री सुरेंद्र कुमार तारानगर से 90.2%, सुश्री खुशी सुपुत्री श्री राजकुमार तारानगर से 90.2%, सुश्री योगिता श्री किशोर कुमार चूरू से 90%, कार्तिक सैनी श्री ओम प्रकाश चूरू से 90%, सुश्री की गांव को संग युवा भवा सलालू है। अगले नाम फिर बोल रहा हूं मैं, श्री भानीराम सैनी सरदार शहर 90%, विवेक सैनी सुपुत्र श्री मुकेश कुमार तारानगर से 90%, लोकेश सैनी सुपुत्र श्री होपाराम सैनी तारानगर से 90%, 80.4%। तैयार होकर के मंच के दाईं तरफ आए। सभी प्रतिभाओं से निवेदन है कि वो कृपया पारितोषिक लेने के बाद यहीं पर उपस्थित रहें। सभी का एक ग्रुप फोटो होगा, ग्रुप फोटो के बाद ही आप जाएंगे। अतः सभी प्रतिभाओं से निवेदन है, आग्रह है कि वो कृपया मंच के सामने ही विराजमान रहे। श्री बनवारी लाल चूरू से 88.8%, सुश्री गंगा सैनी सुपुत्री श्री श्री भगवान सैनी चूरू से 88.8%, दीपक माली सुपुत्र 1%, कार्तिक सैनी श्री घासीराम सैनी चूरू से सुने और तुरंत यहाँ पे मंच के सामने आ जाए, अपना प्रशस्ति पत्र। अगले नाम कार्तिक चौहान सुपुत्र श्री विशाल चौहान सुजानगढ़ 88.4%, दीपक कुमार माली सुपुत्र श्री घनश्याम प्रसाद रतनगढ़ 87.8%, सुश्री अन्नू सुपुत्र श्री नौरतन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच के दाईं तरफ पहुंचे, पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत लंबी सूची है ये। जिन प्रतिभाओं के नाम बोले जा रहे हैं कृपया वो जल्दी से जल्दी मंच के सामने। 87.6%, सुश्री कोमल सैनी सुश्री अनीता सैनी श्री महेंद्र कुमार चूरू से 87.2%, जितेंद्र माली श्री मुकेश माली रतनगढ़ से 87.2%, सुश्री तनिक शहर से 86.8% और मयंक सैनी श्री मनोज कुमार सैनी सरदार शहर से 86.8%। जिन महानुभाव ने भोजन नहीं किया है वो सामने अपने अतिथि भवन में भोजन की व्यवस्था है, कृपया भोजन करें और भोजन करके जब तक अपना यह कार्यक्रम हो यहाँ पर उपस्थित रहें। जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो कृपया भोजन कर लेवे, सामने अतिथि भवन में भोजन की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था श्रीमान गोविंद प्रसाद जी मिटावा की तरफ से है, भोजन चाय पानी की। तो आप लोगों में से जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो कृपया अतिथि भवन में जाकर के भोजन ले लेवे। साथ ही स्नातकोत्तर में सरिता सैनी सुपुत्री श्री ओम प्रकाश सैनी एमए में 76.44% अंक प्राप्त करके वो अपना पुरस्कार प्राप्त करें। है 102 की। अगला नाम पल्लव कुमार सैनी सुपुत्र श्री चूरू जिला सैनी समाज कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा संस्थान के बैनर तले तहसील इकाई रतनगढ़ द्वारा आज दिनांक 29 दिसंबर 2024 वार रविवार को जानदार और शानदार सैनी समाज के प्रतिभावान बच्चों और नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो बहुत ही शानदार रहा और हज़ारों की संख्या में लोगों समाज के लोग शरीक हुए। और अभी जो महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले ने जो 150 साल पहले नींव रखी थी, उन सपनों को साकार करने के लिए ये जिला संगठन जो है वो अनवरत लगा
रहता है और 2005 से लगातार ये इस तरह के कार्यक्रम होते जा रहे हैं। आज जो रतनगढ़ में कार्यक्रम किया गया वो अविस्मरणीय कार्यक्रम किया गया। इसमें शैक्षणिक क्रांति और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत उन फूले दंपति के सपनों को साकार करते हुए हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। इसमें शैक्षणिक क्रांति जागृति आई है, इसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार के जो सर्वांगीण सामाजिक विकास है उन कार्यों को पूरा करते हुए आज जो हमारा समाज, सैनी समाज भारत देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ये अविस्मरणीय है और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। आज के कार्यक्रम को देखते हुए राजगढ़ और सरदार शहर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने अभिभूत होकर के और अगला कार्यक्रम करवाने के लिए हमें आग्रह किया है। और यहाँ तक कि सवा एक छोटा सा कस्बा है जो उप तहसील है, वहाँ समाज की बहुत संख्या है, उन लोगों ने उनसे आगे बढ़ कर के भी अगला कार्यक्रम करवाने के लिए हमें आग्रह किया है। तो ये जो जागृति आई है, ये जागृति इन कार्यक्रमों के बलबूते पर ही आई है। हम आशा और विश्वास रखते हुए चूरू जिले के सैनी समाज से आग्रह करते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास में यूं ही भागीदारी निभाते रहें जिससे हमारा देश और आगे बढ़े। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। चूरू जिले से जो भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कस्बों से आए हैं हजारों की संख्या में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय ज्योति, जय क्रांति। धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे। सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद।